पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर असरदार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। सीएम योगी ने गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। सीएम ने राजनीतिक इस्लाम और हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर गंभीर सवाल उठाए और इसे एक बड़ी साजिश भी करार दिया। रिपोर्ट देखिए। षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है। गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने देश के सामने इन गंभीर मुद्दों को उठाया। सीएम योगी ने सबसे पहले राजनीतिक इस्लाम का जिक्र किया और कहा कि देश में ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेश की तो खूब चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की बात को दबा दिया जाता है, जबकि इसके जरिए देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर भी बड़ा बयान दिया और दावा किया कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक बड़ी साजिश चल रही है। इसकी आड़ में कुछ लोग आर्थिक और सामाजिक साजिश कर रहे हैं। हमें ऐसी चीजों से दूरी बनानी होगी और अपने देश की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है। आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। वहीं सीएम योगी के इस बयान को अयोध्या के संतों ने भी समर्थन किया। इतना ही नहीं, हलाल सर्टिफिकेशन के सामान को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी भी सीएम योगी के साथ खड़े दिख रहे हैं। श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा कि हलाल प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हलाल प्रोडक्ट पे जिस प्रकार से आतंकवाद द्वारा फंडिंग की जाती है कि जो भी व्यक्ति हलाल प्रोडक्ट खरीदता है उससे जो भी धन आता है वो तमाम देश तोड़ने की साजिश, धर्मांतरण, लव जिहाद, यहाँ तक कि देश में किस प्रकार से दंगे फसाद बवाल कराए जाए उस पर पैसे खर्चे किए जाते। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो वेदना है, जो पीड़ा है, बहुत ही स्वाभाविक में उनके अंतरात्मा को कष्ट दे रही है, इसलिए वो व्यक्त कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा महाराज छांगुर बाबा ने क्या क्या, कितनी हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके ले जाकर इस्लामिक देशों में उसने बेच दिया। उसके ऊपर कभी चर्चा नहीं होती है। राजनीतिक लोग, अन्य विपक्ष के लोग कभी उस पर चर्चा नहीं करते। उसको जहां तक होता है बढ़ावा देते हैं और पर्दा डाल करके ढक देते हैं। खिलाफत बनु उमैया, खिलाफत उस्मानिया, खिलाफत अब्बासिया, इन तमाम इस्लामी शासन के दरमियान में गैर मुस्लिमों के साथ में क्या बर्ताव था, तो इस पर अगर चर्चा होती है और बड़े पैमाने पर, बड़े मंचों पर इस पे विचार विमर्श किया जाता है, तबादला ख्याल किया जाता है, तो ज्यादा बेहतर होगा। सीएम योगी के बयान पर सियासत जारी है। सीएम योगी के बयान से समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा परेशानी है। वहीं बीजेपी भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। इतिहास में तो बहुत कुछ पूछा जाएगा, तो सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास के पन्नों को पलटना चाहती है, वर्तमान से भागना चाहती है। वर्तमान में भी जो पॉलिटिकल इस्लाम है वो लगातार जो धर्म के नाम पर लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, जो तमाम प्रकार की देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, उनको संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। सीएम योगी के मुताबिक आप ही के पैसे का इस्तेमाल आपके खिलाफ लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकी गतिविधियों में किया जा रहा है। अब सीएम योगी के इस बयान ने एक बार फिर से नई सियासी बहस को हवा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता